शायद जिन लोगों पर मुझे यकीन था, जिन दोस्तों पर, जिन घर परिवार भाई बहनों पर मुझे यकीन था कि शायद जब वो मेरी वीडियो देखेंगे तो एक बार मुझे फ़ोन ज़रूर करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि क्या हुआ है, आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, तुम बताओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन जब मैंने वीडियो पोस्ट किया, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे दिन गुजरते गए। मैं उम्मीद भरी नज़रों से अपने फ़ोन को देखता रहा कि शायद किसी एक इंसान का फ़ोन आएगा, कम से कम कोई एक तो फ़ोन करेगा। किसी का फ़ोन नहीं आया। किसी ने नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, क्या बात है। किसी ने जानने तक की कोशिश नहीं की कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो। यहां तक कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नाइस एक्टिंग, नाइस परफॉर्मेंस। दर्द दिखा रहे हो लोगों को ना, लोग तुमसे कंपेयर करेंगे, उन्हें मजा आएगा तुम्हारे साथ, वो शायद तुमसे रिलेट कर पाए। मुझे 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 व्यूज नहीं चाहिए थे, मुझे लाइक कमेंट नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए था कि कम से कम कोई एक पर्सन हो मेरी जिंदगी में जो मुझे सुने, जो मेरी बातों को सुने, मुझसे पूछे कि आखिर तुम क्यों परेशान हो। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मैं जज नहीं करूंगा। जो बातें मेरी मुझसे तुम कहोगे मेरे भाई, वो बातें हम दोनों के अलावा कभी किसी तीसरे तक नहीं जाएगी। मेरी ये उम्मीद थी कि कम से कम कोई तो इस पूरी दुनिया की भीड़ में कोई तो एक ऐसा इंसान होगा जो मुझसे जानना चाहेगा वीडियो में कमेंट करने से कि मैं हूं, नहीं हो आप मेरे साथ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं परेशान हूं। मैंने पूरा सब कुछ निकाल करके सबके सामने रख दिया कि आखिर मैं किस हिसाब से इस समय सोच रहा हूं, क्या चल रहा है मेरे अंदर, मेरी भावनाएं क्या है, मैं किस डिप्रेशन से गुजर रहा हूं। जिन दोस्ती यारी पर मुझे गुरूर था, जिन घर वालों पर मुझे गुमान था, जिन चार समाज पर मुझे गुमान था, कि शायद कोई तो होगा, कोई एक तो निकल करके आएगा और मुझसे कहेगा कि मैं हूं। लेकिन सबने सिर्फ और सिर्फ मेरे दर्द को मजाक समझा, एंटरटेनमेंट समझा। लोगों को लगा कि मैं बस कोई वीडियो बना रहा हूं, मैं उसमें चीख चीख कर कह रहा हूं कि यार मैं परेशान हो गया हूं। अभी मैं सच बताऊं तो अभी रात के 3 सवा 3 बज रहे हैं, जब सब लोग सो चुके हैं, मेरा पूरा घर परिवार, शायद इस समय वही इंसान जाग रहा होगा जो शायद मेरी जैसी मेंटल कंडीशन में जूझ रहा है। अभी फिलहाल मेरे पास घड़ी नहीं है, नहीं तो मैं समय दिखा देता हूं। मैं सच बताऊं यार, मुझे कसम से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज मैं साझा करना चाहूंगा कि ऐसी मेंटल कंडीशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि इंसान डिप्रेशन की वजह से मर गया, तो लोग कहते हैं कि यार मुझे पता चला होता तो मैं बात करता, कम से कम एक बार फोन करके तो जरूर बात करता। आप नहीं बात करते, कोई बात नहीं करता है, अपना दिल निकाल करके रख दिया लोगों के सामने, बता दिया कि मैं किस चीज से जूझ रहा हूं, किस वजह से जूझ रहा हूं, क्या मेरी मेंटल कंडीशन है। और लोगों को लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रहा हूं। मुझे वीडियो पे व्यूज चाहिए, नहीं चाहिए व्यूज, मत देखो कोई, मुझे लाइक कमेंट नहीं चाहिए मेरी वीडियोस पे। मैं बस इतना चाह रहा हूं कि कोई मेरा सहारा बने, कोई मेरी स्टैमिना बने, कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के कहे कि मेरे भाई मैं हूं तुम्हारे साथ इस दौर में, इस तुम्हारी प्रॉब्लम में मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम अकेले नहीं हो। जब कोई भी लड़का हो या लड़की हो ना, जब इस दौर से गुजरता है, उसको ज्ञान नहीं चाहिए होता, उसको बस एक सहारे की जरूरत होता है कि कोई बिना जज के उसे सुने, उसे समझे, उससे बस अपने अंदर की चीजें निकालने का एक मौका दे। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि साला को किसी के पास टाइम ही नहीं है, या हर इंसान सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से बात करना चाहता है। जिन लोगों पर मुझे गुरूर था ना, कि कम से कम वो मुझे फोन करेंगे,
मुझसे बात करना चाहेंगे, मुझसे पूछेंगे कि तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ है, यार चलो ना कहीं घूम के आते हैं, चलो कहीं बैठते हैं, कोई नहीं है। मेरा हर गुरूर टूटा है। जिस इंसान के हर जरूरत में मैं खड़ा रहा हूं ना, उसमें से कोई भी इंसान आज मेरा सहारा बनने नहीं आया, कोई भी इंसान मुझसे बात करने नहीं आया। मैं बस इतना चाह रहा था कि कुछ सुन ले मुझे, और ये आखिरी बार है कि मैं अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर के सबके सामने आया हूं। लोगों से उम्मीदें खत्म हो चुकी है मेरी कि कोई मेरा सहारा बनेगा। सच तो ये है कि कोई मेरा नहीं है। मुझे किसी ने कहा कि तुम ऐसी वीडियोस बना रहे हो, लोग तुम पर हंस रहे हैं। हंसे ना यार, कम से कम कोई तो हंस रहा है, कोई तो हंस रहा है कम से कम। मेरी इस हालत पे कोई तो हंसे, और महादेव करे कि उस इंसान के चेहरे की मुस्कान हमेशा बनी रहे। तो सबको लग रहा है ना कि मैं नाटक कर रहा हूं, तो मेरा मैं नाटक ही कर रहा हूं, बस यही मान लो अब। और मैं सच बताऊं कि आज के डेट में मेरे अंदर से एक चीज मर गई है कि जो सबके लिए हमेशा खड़ा रहता था ना, और वो चीज खत्म हो गई है। क्योंकि जब मुझे जरूरत थी, मैं लोगों से उम्मीद कर रहा था कि कम से कम कोई ये ना कह दे कि भाई मुझे नहीं पता था। भाई सबको पता है, कोई मेरे यूट्यूब पे देखा होगा, शायद कोई मेरे इंस्टाग्राम पे, कोई मेरे फेसबुक पे वीडियोस देखा होगा, लेकिन किसी भी एक पर्सन ने सामने से फोन करके मुझसे बात करने की जहमत नहीं उठाई, मुझसे पूछने की जहमत नहीं उठाई कि भाई क्या प्रॉब्लम है। सबको बस अपने आप से मतलब है। जिन लोगों पर मुझे गुरूर था, मुझे घमंड था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसमें दिमाग तब आया है जब अपने वजूद को टुकड़ों में पाया हूं मैं। कोई नहीं है, कोई भी नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन दिया है, और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि मैं आप लोगों जैसा आप लोगों को बन के दिखाऊंगा, एक हार्टलेस पर्सन जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता हूं, दुनिया से नहीं। घुटन हो गई है मुझे लोगों के दिखावेपन से, घुटन हो गई है मुझे हर उस इंसान से जो ये कहता है कि मैं हूं। नहीं है, कोई किसी के लिए नहीं है भाई। यदि कोई मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं हुआ जो हर इंसान की प्रॉब्लम में साथ में खड़ा रहा हो ना, तो कोई किसी के लिए नहीं हो सकता।